नमस्कार साधकों, आज मैं आपको एक बेहद जोरदार और ज़बरदस्त चमत्कारिक शक्तिशाली प्रयोग देना चाहता हूं। एक ऐसा प्रयोग जो कि ऐसी समस्याओं का निजात पाने के लिए बेहद कारगर है, जिन समस्याओं से आज के युग का हर इंसान त्रस्त है। वो चाहे बुरा इंसान हो चाहे अच्छा इंसान हो, उसको ये समस्याएं ग्रस्त हैं। और वो कौन सी समस्या है? वो है शत्रु समस्या। अब दुष्ट आदमी के तो शत्रु अपने आप ही होंगे, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके यही दुष्ट लोग पीछे लगे रहते हैं उनका जीवन नर्क बनाने के लिए। आपका चाहे प्रेम का क्षेत्र हो, आपका चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, आप चाहे जीवन में किसी भी क्षेत्र में तरक्की उन्नति प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहे अपने घर में शांतमय माहौल बनाना चाहते हो, आनंददायक घर बनाना चाहते हो, तो न जाने कहां से ये जहरीले दुष्ट जीव जंतु रूपी इंसानी रूप में आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और इनका एक ही लक्ष्य होता है कि आपको किसी तरह से बर्बाद किया जाए, आपको अपने प्रेम क्षेत्र में, अपने बिजनेस के क्षेत्र में, अपने कारोबार के क्षेत्र में, आपके घर की शांति को भंग करने के लिए ये लोग पूरी तरह से अपनी ताकत लगा देते हैं, जबकि इससे इनको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। लेकिन आपकी तरक्की, आपका आनंदमय जीवन, आपकी उन्नति इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे दुष्ट प्राणियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अगर तो आपके पास बाहुबल है, आपके पास जान पहचान है, आपके दोस्त मित्र हैं, आपकी मदद के लिए आ खड़े होते हैं, आपके पास अच्छा लाम लश्कर है, लेकिन जरा सोचो, आपसे अगर जबरदस्त और आपसे ही डबल शक्ति वाला शत्रु दुष्ट आदमी आपके पास खड़ा हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? ये जीवन में लगभग मैंने हर अच्छे इंसान के साथ ये होता हुआ देखा है। आप चाहे जितने शक्तिशाली हो, लेकिन एक ना एक दिन आपके सामने एक ऐसा दुष्ट आदमी खड़ा हो जाएगा जिसकी शक्ति के पार आप कर नहीं सकोगे। आपका कानून, आपकी पुलिस, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र आपका लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आप लाचार हो जाओगे। तो ऐसी अवस्था में फिर आप क्या करोगे? तो इसी से ही ऐसी अवस्था में आपको तंत्र की ओर चलना पड़ेगा, आपको युद्ध कला सीखनी होगी, आपको कुछ ऐसी साधनाएं, कुछ ऐसे प्रयोग करने होंगे, कुछ दिव्य शक्तियां हासिल करके ही आप इनसे मुकाबला कर पाओगे, अन्यथा आपका अंत ये करके ही रहेंगे। तो ऐसे दुष्ट लोगों से, ऐसी बुरी शक्तियों से, ऐसे दुष्ट इंसानों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आज आपको मैं एक बेहद दुर्लभ प्रयोग दे रहा हूं। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और इसमें आप चाहे मेरे से आपने गुरु दीक्षा ली है, दीक्षा नहीं ली, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो, आप अपने अंदर से जानते हो कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन सामने वाला आपका बुरा चाहता है। अगर आप इसमें इस चीज कसौटी के ऊपर खड़े उतरते तो ये प्रयोग आपके लिए है। तो आपने करना क्या है? आपने ये काल भैरव प्रयोग है साधकों। तो इसके लिए करना क्या है? आपने एक शराब की बोतल लेके आनी है, अच्छी क्वालिटी की, अच्छे ब्रांड की, और एक आपने चाकू लेना है, छुरी लेनी है, और एक आपने कोई नींबू लेना है। नींबू चाहे पीला हो, हरा हो, गोल हो, चपटा हो, कोई इससे कोई मतलब नहीं है, फालतू की बातें हैं। एक नींबू जरूर लेना है, थोड़ा सा आपने संधूर ले लेना है, और एक आपने भैरव चालीसा ले लेना है। भैरव के किसी भी स्वरूप का ले लो, चाहे काल भैरव का हो तो बेहतर रहेगा। अब आपने क्या करना है? आपने घर में ही एकांत में, या फिर आपने किसी शमशान में, अब शमशान गांव वगैरह में तो मिल जाएंगे जहां एकांत होता है रात्रि के समय, लेकिन शहरों में मुश्किल है, तो आप घर में ही प्रयोग कर सकते हो। लेकिन एकांत में आपने क्या करना है? आपने अमावस्या हो या अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी होनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की नहीं होनी चाहिए, या शनिवार हो या मंगलवार हो, आपने संकल्प लेना है बोतल सामने रखकर काल भैरव जी का, जब भगवान शिव का आपने ध्यान करना है। थोड़ा सा कोई अच्छा सा भजन सुन लें, भजन सुन के आपने भाव के अंदर आना है। उसके बाद आपने काल भैरव जी के आगे प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, हे देवों के देव, हे दुष्टों के दमन करता, इस बुरे आदमी ने या इस बुरी औरत ने मेरा जीवन नष्ट करने की ओर अग्रसर है,
ये बेहद ही, इस दुष्ट को आप सबक सिखाइए, इसको मेरे जीवन से दूर कर दीजिए, अन्यथा इसका नाश कर दीजिए अगर ये नहीं हटता अपनी हरकतों से। आपने ये प्रार्थना करनी है, चाहे आप शमशान में बैठे हो, चाहे आप किसी भी एकांत जगह पे चले जाए, जंगल जहाँ पर बिल्कुल भीड़ होते हैं, ऐसी जगह पे जाना, लेकिन आपको कोई भी टोकने वाला नहीं होना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, शराब की बोतल सामने रखनी है, नींबू के ऊपर संदूर में थोड़ा सा तेल मिलाकर उसके ऊपर चुपड़ देना है, और उसके ऊपर एक तीली के साथ चुपड़े हुए लाल नींबू के ऊपर उस बुरे आदमी का नाम लिखकर सामने रख लेना है। और फिर भैरव चालीसा का 40 पाठ आपने एक ही समय में करने हैं। सुन लो बात गौर से, एक ही समय में करने हैं। हाँ, जो नए साधक हैं अब वो 10 मिनट 15-20 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाते, तो बिल्कुल 10 या 40 पाठ करने के बाद थोड़ा सा विश्राम कर ले, टहल ले, फिर 10 कर ले, फिर टहल ले, फिर 10 कर ले। अन्यथा एक ही चौकड़ी में आपने 40 बार भैरव चालीसा का पाठ पूर्ण कर देना है। और करने के बाद आपने क्रोधित अवस्था में आकर उस छुरी से उस नींबू को काट देना जिसके ऊपर शत्रु का नाम लिखा हुआ है। शत्रु के नाम से बीच में से वो नींबू काटना है, जहां नाम लिखा उसको बीच में से काट कर निचोड़ देना है। और आपने अगर एकांत में या शमशान घाट में ये प्रयोग किया है तो वो बोतल को उठाना नहीं है, वहीं रख के सीधे अपने घर चले जाना है, नहा धो लेना है, या मुँह हाथ धो लेने हैं। अगर आप घर पे कर रहे हो ये प्रयोग, तो आपने क्या करना है, शाम के समय या अगले दिन भी इस बोतल को ले जाकर किसी भी शमशान में जाकर उस बोतल को रख देना है, और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना, सीधे घर चले आना है। आप देखोगे कुछ ही दिन में, यहाँ तक कि कुछ ही घंटों में आपकी समस्या का निजात हो जाएगा। जहाँ तो वो दुष्ट आदमी आपसे आपकी बुराई करना, आपके के साथ दुष्टता करना छोड़ देगा, नहीं करेगा तो उसका नाश आप 2-3 महीनों के अंदर देख लोगे। ये एक नाथ जोगी ने आपको प्रयोग दिया है, करके देखो। लेकिन करने से पहले आप देख लेना कि जिसके विरुद्ध ये कर रहे हो, आपकी आत्मा आपकी साक्षी होगी कि आप उसके साथ, वो आदमी वाकई में ही आपके साथ दुष्टाई कर रहा है या आप उसके साथ दुष्टाई कर रहे हो। अगर आपने दुष्टाई की है तो काल भैरव से मैंने कहकर प्रार्थना करके ये कह दिया है, उनसे इस प्रयोग को किलत करवा दिया है कि कोई भी दुष्ट आदमी किसी अच्छे आदमी के ऊपर ये प्रयोग कर ही नहीं सकेगा। लेकिन अगर आप वास्तव में सही हो, सामने वाला ही गलत है, तो निश्चित रूप से आप देखोगे वो कितनी तेजी से नष्ट होगा। तो साधकों, ये एक प्रयोग है, इसको आप अवश्य करना। कोई जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में कोई दुष्ट आदमी ही हो, कुछ ग्रह भी दुष्ट हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र भी दुष्ट हो जाती हैं, राशियां दुष्ट हो जाती हैं, आपके घर के पूर्वज, आपके पितर भी दुष्ट हो जाते हैं। तो वहां पर आपने गुप्त शत्रु कह के इस प्रयोग को कर देना है, आपके सामने नतीजे आ जाएंगे। कोई ग्रह नक्षत्र, इंसान की तो बात छोड़िए, कोई भी राक्षस जोनी, देव जोनी भी इस प्रयोग से बच नहीं सकती। आप एक बार प्रयोग कीजिए, उसके बाद ही मुझे कमेंट करना, आगे और देखेंगे। नमस्कार।